फूलपुर विधानसभा सीट पर नामांकन का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तबा सिद्दीकी के नामांकन दाखिल करने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। पार्टी ने अब जितेंद्र कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने इससे पहले अगस्त महीने में ही शिब्रन पासी को प्रभारी व प्रत्याशी घोषित किया था। शिब्रन पासी की जगह अब जितेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी नेताओं ने मंगलवार को फूलपुर में हुए कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह का नाम घोषित किया। जितेंद्र सिंह 24 अक्टूबर यानी आज अपना नामांकन दाखिल किए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बहुत जल्द ही दीपक पटेल भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि जितेंद्र कुमार सिंह बिजनेसमैन है और काफी दिनों से बीएसपी से जुड़े हुए हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद जितेंद्र सिंह ने कहा कि लोग बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन से ऊब चुके हैं। जनता फिर से बसपा और उसकी नेता मायावती को सत्ता में देखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव से इसकी शुरुआत हो रही है। जनता इस बार बसपा को चुनेगी। जीत के प्रति हम तो पूरी तरह आश्वस्त ही नहीं, पूरी तरह से विश्वस्त भी हैं। हमने अभी नामांकन करके जैसे अभी निकले हैं यहाँ से, क्षेत्र की जनता जो है पल पल वहाँ से हमको फ़ोन कर रही है, हमारे साथियों को फ़ोन कर रही है, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को फ़ोन कर रही है। जनता बिल्कुल परेशान है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारे बीच पहुँचें। और एक अभियान चल चुका है, ये अभियान बना है क्षेत्रीय बनाम बाहरी का। जनता अभी तक इन प्रत्याशियों से बार बार ठगी जा चुकी है। इस बार जनता पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट करके उनके प्रतिनिधित्व को, उनके विधायक को विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। बाहरी का मतलब यह है, ये हमारा कहना नहीं है, ये क्षेत्र की जनता कह रही है। जनता की आवाज़ हमने आज से ही उठाना शुरू कर दिया है। चूँकि आप मीडिया के बंधु हैं, आपके माध्यम से जो जनता हमारे बीच आवाज़ उठाती है, इसी आवाज़ को हम आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा, आपको टिकट जो आपने किया है, टिकट मिला है, उससे पहले दूसरे जी मिला था, तो वो जो एक गुट है वो नाराज है, तो उनकी नाराजगी कैसे दूर करेंगे? उसका नुकसान कहीं कोई नाराजगी नहीं है। सब सारे कार्यकर्ता पार्टी के सत्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज पार्टी की एकमात्र नेता है बहन कुमारी मायावती जी। उनका निर्देश जो होता है, पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, अक्षर सह पालन करता है। कहीं कोई विरोध नहीं है। विरोधियों की बौखलाहट है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है मुद्दा क्या बनाया जाए, तो इस तरह से मीडिया को अटेंशन दे रहे हैं, जबकि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, निराधार हैं, विपक्ष की साजिश है ये। जो लोग नाराज होंगे उन्हें कैसे मनाएंगे? कोई नाराज ही नहीं है तो मनाने का सवाल ही नहीं उठता। नाराज कौन है? कोई नहीं नाराज है। सारे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और आज से नहीं, बहुत समय से पार्टी में लगे हुए हैं। ये अन्य पार्टियों में इस तरह का होता है कि टिकट नहीं मिलता है तो तुरंत दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे साथी आज भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आज भी बहन जी के मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके निर्देशों का आज भी पालन कर रहे हैं। आपके मुकाबले में जो प्रत्याशी उतरे हुए हैं, चाहे सपा से या बसपा से, वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। आप पहली बार लड़ रहे हैं, तो जो नए हैं तो उससे कैसे करेंगे? उसके लिए क्या तैयारी की है? हमारी बहुजन समाज पार्टी, हम जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता हर सेक्टर में, हर बूथ पे हैं और हमारा संगठन बहुत मजबूत संगठन है और हम पूरे दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बहुजन समाज पार्टी ने फूलपुर विधानसभा सीट से चुनाव से पहले नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी बदलने को पार्टी की नीति का हिस्सा बताया जा रहा है। बसपा ने फूलपुर विधानसभा सीट पर स्वर्ण प्रत्याशी उतारकर भाजपा के लिए भी मुश्किल कर दी है, क्योंकि बसपा को अब अपने परंपरागत वोटरों के साथ ही ठाकुर बिरादरी के वोट मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। बसपा की तरफ से जितेंद्र सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से सपा से ज्यादा भाजपा को नुकसान होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि बसपा के नए उम्मीदवार भले ही राजनीति में अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले नए हो सकते हैं, लेकिन जाति गुणा गणित के आधार पर वो दूसरे प्रत्याशियों से कमजोर नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बसपा की इस चाल का असर चुनाव परिणामों पर कैसा पड़ता है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।